हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मल्टीपल खबरों को यहाँ पे कवर करना है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करेंगे वीबीएल के साथ। वरुण बेवरेजेस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को कवर, मतलब इस शेयर को जरूर कवर करना। तो सबसे पहले तो न्यूज़ हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि 7,500 करोड़ का फंड रेजिंग के लिए इनको बोर्ड से अप्रूवल यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करते हुए देखने को आप मिलेंगे। एंड फंड रेज करके करेंगे क्या, तो एक्सपांशन करते हुए देखने को आप मिलने वाले हैं। डेफिनेटली वीबीएल की अगर हम लोग बात करें तो जिन्होंने एकदम, जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि स्टेज 1 में जो निवेश करता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाता है। उसके बाद एकदम रॉकेट बनने के बाद काफ़ी लोग एंटर कर लेते हैं, ठीक है। उनको इतना फ़ायदा नहीं होता है, अगर हो भी गया तो छोटा मोटा फ़ायदा यहाँ पे होता रहता है। डेफिनेटली इसमें एक अच्छी बात है कि वीबीएल इतनी कंपनी बड़ी बनने के बाद भी जो इनकी भूख जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, हंगर जो देखने को मिल जाता है और बड़ा बिजनेस करने से रिलेटेड, एक्सपांशन से रिलेटेड, वो काफ़ी काबिले तारीफ देखने को मिल जाता है। अभी कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव, मतलब वैसा कोई नेगेटिव बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं है, बट कंपनी अभी काफ़ी बड़ी बनती हुई देखने को मिल चुकी है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। 2 लाख, जैसे कि आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि 20,000 से आप 2 लाख पहुंच सकते हो, मतलब 10 गुना हो सकते हो। बट 2 लाख से अगर आपको 10 गुना होना है, 20 लाख होना है, तो इतना सिंपल जर्नी वो नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 लाख से 10 गुना हो गए तो आप रिलायंस से भी बड़े बन जाओगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब प्रॉब्लम क्या पे होती है कि जब कंपनियां काफ़ी छोटी होती है, जैसे कि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप था, तो यूजुअली लोग निवेश नहीं करते, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एंड अगर वो 2 लाख करोड़ की अगर बन गई, फिर निवेश करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि 20,000 से कैसे 2 लाख करोड़ का कंपनी बन गया, 10 गुना हो गया। वो रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे, ये देखिए क्या परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस अभी भविष्य में इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैम में मिलना नेक्स्ट टू पॉसिबल है। क्योंकि इतना अगर हो गया तो जैसे मैंने कहा कि रिलायंस से भी बड़ी कंपनी बनेगी, तो इतनी ग्रोथ बाद में होती है नहीं, फिर एवरेज ग्रोथ ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती रहती है। वैसे तो आज के दिन का क्या रहा परफॉर्मेंस, लाल निशानी देखने को मिला, कोई सुपर डुपर गिरावट तो यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी एंटरप्राइज की बात करेंगे जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है यहाँ पे। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने क्यूआईपी यहाँ पे लॉन्च किया है दोस्तों। फ्लोर प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है 3117.47। करंट लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं गल्फ सोवरियन फंड्स एंड जीक्यूजी को अगेन ये टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। $2 बिलियन यहाँ पे फंड रेज करते हुए देखने को मिलेंगे वाया क्यूआईपी। तो ये भी बातें चलते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये फंड रेजिंग का करेंगे क्या, तो फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्लान चल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, और कंपनी को बड़ा बनाने से रिलेटेड। एंड रीपे ऑफ सम कर्जा जो इनके ऊपर, तो आपको पता है काफ़ी सारे कर्जे देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के ऊपर, इनके सब्सिडरी के ऊपर जो कर्जा है उसको रीपे करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये एक पॉइंट देखने को मिल चुका है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रेलवे से रिलेटेड। रेलवे कंपनीज तो हम लोग को शेयर बाजार में काफ़ी सारी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एक ज़माने में तो ये कंपनी हम लोग को 10 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया पे देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। अगर आपको देखना है तो ओल्ड वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप चाहो तो स्टडी वहाँ पे कर सकते हो। और मज़ेदार बात तब की ये थी कि कंपनी तभी 20 रुपये पे थी, आज भी याद है, आरवीएनएल। एंड उसके बाद वो नीचे चली गई, 16-17 ऐसा कुछ तो चल रहा था। 2 साल तक कोई मूवमेंट नहीं, और कितने लोगों ने वो स्टॉक को बाद में निकाल दिया था, आईआरएफसी को निकाल दिया था, ठीक है। मतलब क्यों निकाल दिया था, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है करके। देखिए शेयर बाजार में अगर आप एंटर कर रहे हो एंड अगर आप एक्चुअल में जेन्युइनली बिजनेस लेवल की स्टडी करते हो, तो फिर आपको समझ में आता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे चुटकियों में चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। एंड इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप शेयर बाजार में आ ही रहे हो एंड अगर आप पूरे शिद्दत से बिजनेस को स्टडी करके किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हो, एटलीस्ट उसको 5 साल देना आना चाहिए, ठीक है। अब ये 5 साल फिक्स नहीं होते, चेक करना होता है कि भाई कंपनी में गड़बड़ तो नहीं है क्या। मैंने भी ऐसी कितने सारी कंपनीज में निवेश किया, लगा था 5 साल में धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस देगी, 5 महीने में ही कंपनी का बिजनेस ही फुल उल्टा चलने लग गया। हाँ, तो बिजनेस लेवल के डिसीजंस होने चाहिए। अगर आप प्राइस मूवमेंट के ऊपर डिसीजंस लेना स्टार्ट करोगे तो आप हमेशा रिग्रेट करते रहोगे, ठीक है। फिर वो शेयर ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और इमोशनल डिसीजन से ही आपने हमेशा देखा होगा कि आप शेयर बेच देते हो तो फिर वो बढ़ जाता है, आप खरीद लेते हो तो वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब लगातार भागते रहता है, आप इमोशनल होकर खरीद लेते हो, तब वो ओवर वैल्यूड हो जाता है एंड इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और जब शेयर यहाँ पे देखा गया तो लगातार गिरते रहता है, तो आप बोलते हो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करता हूँ, एंड उसके बाद ऑलरेडी वो करेक्ट हो चुका रहता है, तो वो हाथ से बाउंस बैक कर लेता है। तो इमोशनल डिसीजंस ऑलवेज लीड्स टू, हम कह सकते हैं कि आपको नुकसान करवा के दे सकते हैं। एनीवेज रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन मिक्स रिएक्शन देखने को मिला, बट एक रेलवे स्टॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 8%, 8.25% की तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिल चुका है। तो ऐसा क्या हो गया रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो कमाल की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। और ये जो खबर है वो सिर्फ खबर नहीं है,
बिटवीन द लाइंस भी हम लोगों को कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब पहले तो चलो मैं न्यूज़ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि शेयर 10% इसलिए उछला है बिकॉज इन्होंने एमओयू साइन किया है। ठीक है भाई, इसके पहले भी कितने सारे डील्स रेलवे कंपनीज ने साइन किए हैं, तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है। तो दोस्तों वो बात इसीलिए क्योंकि एथाइड रेल के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। एथाइड मतलब जो यूएई की कंपनी देखने को मिल जाती है, यूएई की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रेलवे से रिलेटेड जो काम यहाँ पे करना है उससे रिलेटेड इन्होंने डील यहाँ पे साइन की है। सो एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। थोड़ा सा इसको अब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि इथाइड रेल हैज़ डेवलप एंड ऑपरेट, यूएई का जो नेशनल रेल नेटवर्क है वो इसी के कंट्रोल में देखने को मिल जाता है। एंड रिट्स के साथ इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप की है। इस चीज़ के चलते रिट्स ने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी फोकस कर रहे हैं ग्लोबल लेवल का एक्सपांशन। यस, सो ये कमाल की चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। हमारे देश में भी रेलवे का नेटवर्क से रिलेटेड काम होना बहुत ज़्यादा बाकी है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया, अगर ये ग्लोबल लेवल पे भी जाना स्टार्ट कर देंगे तो ज़बरदस्त तरीके से इनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं रिट्स विदेश करके इन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे की है कि आने वाले समय में वो क्या करेंगे, ग्लोबल सर्विसेज को भी एक्सपांड करने से रिलेटेड एंड प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, जो कि कंपनी के सीएमडी ने ये बात यहाँ पे बोली है। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये बिटवीन द लाइन्स आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि जो हमारे देश में जो रेलवे वाली कंपनियाँ हैं, ठीक है, वो अगर विदेश में जाके अगर बिजनेस करना स्टार्ट करेंगी तो कितनी बड़ी ग्रोथ इनको मिल सकती है, फॉरेन करेंसी आ सकती है, ज़बरदस्त डेवलपमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। ठीक है, आईमैक कॉरिडोर की बात करें, सबसे बड़ी अच्छी बात यही थी कि हमारे देश की जो रेलवे कंपनियां हैं वो वहाँ पे जाके ज़बरदस्त बिजनेस कर सकती थी। एंड एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट वहाँ पे होने वाला था कि किस प्रकार से काम हुआ है करके, बट वो चाइना रशिया होने नहीं देंगे, आप सभी लोगों को पता है। एंड इसलिए वो उसके बाद ही वो मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि मिडल ईस्ट ही नहीं, पूरे दुनिया में और भी जगह पे यहाँ पे रेलवे का काम होना बाकी। एंड सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क तो हमारे देश में ही देखने को मिल जाता है। सो ये जो खबर है काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल लेवल के फुटप्रिंट से रिलेटेड शुरुआत होते हुए देखने को मिली है। अभी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग को भविष्य में भी रेलवे कंपनीज को मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसकी उम्मीद हम लोग फिलहाल तो लेकर यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पीडब्ल्यू बोले तो ये किसका लोग है, यस, फिजिक्स वाला की बात करें। सो ये एडटेक यूनिकॉर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इन्होंने फिलहाल तो 4 जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया है। मतलब हम कह सकते हैं आईपीओ आने वाला है। एंड फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है 2025 में 400 से लेकर 500 मिलियन डॉलर तक का आईपीओ हम लोग को ये लाते हुए देखने को मिल सकते हैं विद द वैल्यूएशन ऑफ 2.8 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये डेटा फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले इन्होंने फंड रेजिंग यहाँ पे की थी 20 सितंबर को 210 मिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, एंड इसी के वक्त उनको लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन यहाँ पे मिला था। अभी आगे जाके फंड रेजिंग करेंगे तो कौन से वैल्यूएशन के ऊपर लाएंगे वो एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो ईजी ट्रिप प्लानर। यस, ईजी ट्रिप प्लानर की बात करेंगे तो आज के दिन ये क्यों 4% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड वो खबर है 14 अक्टूबर को कंपनी का बोर्ड की मीटिंग है एंड कंसीडर करने वाले हैं कि क्या बोनस देना है कि नहीं। ओ माय गॉड, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलरेडी कंपनी ने इतनी बार बोनस स्प्लिट यहाँ पे दिया है। अभी रिसेंटली ही नवंबर 22 की बात करें, कंपनी ने 3:1 का बोनस यहाँ पे डिक्लेयर किया था। ठीक है, एक साल में तो हम लोगों ने देखा था कि बैक टू बैक कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलते, स्प्लिट भी हुआ था, बोनस हुआ था, वापस बोनस स्प्लिट हुआ था, इतनी बार कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे हुआ था। तो ये जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत हायर लेवल पे चलता था, वो बाद में हम लोग को 30 के आसपास देखने को मिला। अभी इसके बाद भी अगर बोनस अगर हो जाता है तो ये स्टॉक आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, कि और नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को लेकर रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा, बिगिनर खास करके बिगिनर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिजनेस देखकर निवेश करोगे तो कभी अटकोगे नहीं, बट अगर आप प्राइस देख के निवेश करने का विचार करोगे तो आप अटकने के चांसेस ज़्यादा होते ही है। ठीक है, तो ईजी ट्रिप प्लान कोई ख़राब नहीं है, बट बाइंग रीज़न आपका जेन्युइन होना चाहिए। अगर यही कंपनी मान लो अगर बोनस बिजनेस अगर कुछ हो जाता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ऐसे 10-15 रुपये पे आ जाती है, कितने लोग अपना डिसीजन बनाना स्टार्ट करेंगे, चलो खरीद लेते करके। तो प्राइस मूवमेंट कभी भी आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये आपको लंबी अवधि में टिकने बाजार में यहाँ पे नहीं देगा, काफ़ी तकलीफ यहाँ पे दे सकता है करके। अभी देख लेते हैं 14 तारीख को क्या बोनस देते हैं या नहीं देते, एंड बोनस का रेशो क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। 1:1 की चांसेस तो कम ही लगते हैं। देख लेते हैं अभी, पहले हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। अगर हाँ होता है तो रेशो जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से रिएक्शन भी हम लोग को स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आप चाहो तो इस न्यूज़ को भी नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। दैन दोस्तों, अगली न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले ज़रूर आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये न्यूज़ कोई मेरे साइड से यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो ये खबर चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और कुछ दिनों पहले भी इसी प्रकार की खबर आई थी, दैन उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन भी आया था, अभी वापस रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो दोस्तों वो है
रतन टाटा जी से रिलेटेड। यस, रतन टाटा जी की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सो इनसे रिलेटेड जो खबर हम लोग को देखने को मिली कि इनके हेल्थ अपडेट से रिलेटेड मतलब एक खबर देखने को मिली कि उनकी जो सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और मुंबई हॉस्पिटल में फिलहाल तो उनको एडमिट किया है, यहाँ पे जा चुका है, ऐसा राउटर्स ने फिलहाल तो रिपोर्ट में यहाँ पे बताया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसके पहले भी कुछ दिनों पहले भी ऐसी हम लोगों को एक खबर देखने को मिली थी, तब खुद रतन टाटा जी ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया था कि मेरा रेगुलर चेकअप चल रहा है करके, ठीक है। अगर कुछ ही दिनों के मंडे की बात करें तो, ठीक है, कि उनका 86 एज है ना, तो नॉर्मल चेकिंग यहाँ पे चलती रहती है करके, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिली थी, बट अभी वापस अभी अभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि फिलहाल तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल है रिपोर्ट के जरिए, एंड फिलहाल तो उनको आईसीयू में शिफ्ट यहाँ पे किया जा चुका है। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए राउटर्स के द्वारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देख लेते हैं आगे क्या अपडेट आता है करके। तो ये एक पॉइंट को भी मैंने जस्ट कवर किया, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था सर इस पॉइंट को भी थोड़ा कवर कर लेना। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।